नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल पूरी उम्मीद है कि बाजार एक गैप अप ओपनिंग देगा और उस गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर टिकेगा भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक एक करके आप सभी के साथ ट्रिगर शेयर करता हूं। जितने लोग शॉर्ट है ना, मैं उनसे कहना चाहूंगा प्लीज आप शॉर्ट पोजीशन मत बनाइए। आपको लॉन्ग नहीं करना, मत करो। आप मंदी की तरफ हो, नेगेटिव सोच रहे हो, गिरेगा गिरेगा सोच रहे हो, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना व्यू है। लेकिन अभी शॉर्ट पोजीशन बनाकर ना पैसा फंसने के चांसेस हैं। हाँ, अब 26,000 पे अगर पहुंच जाए बाजार, वहां आप शॉर्ट बनाते हो, आप बना सकते हो। 26,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, या और लंबा रखना चाहते हो तो 300 का रख लेना। बट उससे ज्यादा मेरे को लगता है आप लाइफ हाई पे ब्लू स्काई जोन में क्या स्टॉप लॉस बनाओगे, कहां शॉर्ट करोगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो शॉर्ट वाले प्लीज बी अलर्ट। लॉन्ग वालों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत रखिएगा। शॉर्ट वाला नहीं डरता है, डरता लॉन्ग वाला है कि थोड़ी तेजी देखते ही कांपते हैं उसके हाथ, कि प्रॉफिट जो आ रहा है वो चला ना जाए, पहले ही बेच दूं। कॉन्फिडेंस रखो भाई, बहुत लंबा समय देखा है आपने परेशानी वाला, बहुत लंबा। अब अच्छा समय आ रहा है ना, इसे इंजॉय करो, वेट करो। स्टॉक्स की जो मार पड़ी है ना आपने देखी है, अब इनकी जो रैली बन सकती है ना वो भी देखिएगा। अभी शुरू भी नहीं हुआ कुछ। अगर जैसा सोचा है, जैसा हो रहा है, कभी कभार क्या होता है ना, आपको पहले इकट्ठा करना पड़ता है, फिर आप चीज करते हो, फिर फायदा मिलता है। सरकार की मुहिम, ट्रेड डील पे ट्रेड डील, अब एग्जीक्यूशन जो होगा ना कंपनीज के द्वारा, और इंडिया की जो ग्रोथ आने वाली है अगले 1.5-2 साल में, नेक्स्ट लेवल हो सकती है भाई साहब। ये कंसोलिडेशन फेज था मेरी नजरों में, 1.5 साल 2 साल जो भी था, अब धमाका अलग हो सकता है। प्लीज बने रहिएगा। बस जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर तो चलता रहेगा ऊपर नीचे हमेशा, लेकिन इन्वेस्टर जल्दबाजी में कहीं से कहीं मत जाइएगा बस। अब मैं एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं ट्रिगर्स की, मेरे को क्यों लगता है गैप अप आ सकता है। पहला ट्रिगर है अमेरिका। तो तेजी बनी है भाई, वो तेजी थोड़ी है, वो धमाका था बड़ा वाला। डाउ इतिहास में पहली बार 50,000 के ऊपर निकला है। 50,115 की क्लोजिंग, 1200 पॉइंट का मूव दे गया डाउ जोन्स एक दिन में ऊपर का, 2.5% की तेजी। नेस्डेक जो प्रॉब्लम का विषय बना हुआ था अमेरिका के लिए, 2-3 से लगातार टेक स्टॉक्स में सेल ऑफ आ रहा था, भारत के टेक स्टॉक्स भी टूटे उसकी वजह से, तो कल टेक स्टॉक्स में रिबाउंड आया, मींस फ्राइडे, और नेस्डेक इंडेक्स भी 2.2% ऊपर खिंचा है। S&P 500 भी 2% ऊपर, और ब्रॉडर मार्केट में तो अलग ही तेजी थी भाई। S&P 500 3.6% ऊपर बंद हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका भागा, अगर यूरोप की भी बात करूं मैं तो FTSE 0.6% ऊपर था, डेक्स 1%, कैक में भी आधे % की तेजी थी। तो मेरा मानना यह है कि कल अमेरिका के कमाल करने के बाद कल भारत का बाजार भी कमाल करना चाहिए, क्योंकि उनका टेक रिबाउंड करके हमारा भी टेक रिबाउंड करेगा। हमारा बाकी सब तो ठीक है ही, टेक खराब था, वो स्ट्रांग हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अगला है गिफ्ट निफ्टी। अब आप कहोगे भाई गिफ्ट निफ्टी, सॉरी, अमेरिका तो भागता रहता है, आपका भागे ना भागे क्या गारंटी है? तो गारंटी तो नहीं है, बट गिफ्ट निफ्टी तो दिख रहा है कि हाँ भाई अमेरिका की तेजी में खुश तो था गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 200 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट तेजी, 176 पॉइंट्स की, 25,873 पे। हम लोग 25,700 पे बंद हुए हैं ऑलमोस्ट, तो 250 पॉइंट की रैली तो दे रहा है। 250 नहीं तो कम से कम 120-150 पॉइंट तो गैप अप आएंगे। उसके बाद फिर डिसाइड करेगा FIDI कि क्या करना है, फिर और खींचेंगे तो समझ में आएगा, नहीं खींचेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन एक गैप अप तो मिलना चाहिए कल, लगता है। ठीक है, अब आता हूं निफ्टी पे। तो गैप अप आने के बाद क्या करना है? अगर मान के चलो 25,750 या 800 के नीचे ओपन होते हो, तो मेरे को लगता है 25,900 तक की जगह बनेगी। 25,900 पे ओपन हो जाओ या 900 के पास ओपन हो जाओ तो वेट एंड वॉच में रहेंगे। एक डिप मिल जाए 25,775, 85, 800 के पास तो लेने का मौका है, अदरवाइज 25,900 पे फ्रेश निफ्टी में लॉन्ग करने के लिए नहीं सोचूंगा मैं, क्योंकि फिर वो रेजिस्टेंस रेंज में पर चले जाएंगे हम। 26,000, 25,900 ये रेजिस्टेंस है। ऊपर से परसों एक्सपायरी भी है, तो हमें भूलना नहीं है 26,000 साइकोलॉजिकल भी हार्ड है ब्रेक करना। अगला है दोस्तों FIDI का डेटा। ये भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था कि हम कह सकें कि भैया फाड़ ही देगा 26,000 ना, क्योंकि डेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था फ्राइडे का। कैश मार्केट में 1950 करोड़ की बाइंग थी FIIs की, लेकिन उसके सामने फ्यूचर स्टॉक्स 1831 करोड़ के बेच दिए और फ्यूचर इंडेक्स 1056 करोड़ का बेच दिया, तो मजा था नहीं उतना। वहीं DIIs ने भी सेलिंग करी है 1265 करोड़ की, तो ये भी नेगेटिव था मेरे हिसाब से। अगला है सोना चांदी। मेरे को लगता है रिबाउंड जो आया है फ्राइडे को एट द एंड, वो रिबाउंड और कंटिन्यू होना चाहिए।
स्पेशली इन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड अब गिरने के लिए तैयार नहीं हो रहा। हालांकि साइकोलॉजिकली $5,000 प्रति आउंस के बेहद नजदीक है, पार करेगा नहीं करेगा देखना होगा, क्योंकि $4,995 प्रति आउंस का फ्राइडे हाई लगाया, 4988 पे बंद हो गया। अब 5,000 का पार करा इसने लेवल, तो $5,100 की तरफ जा सकता है, यानी 2% का मूव बन सकता है डॉलर में। और अगर 5,000 के नीचे ही रहा तो फिर $4,800 के आसपास सपोर्ट लेगा और 4,850, यानी कि इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 3% के नीचे सपोर्ट है और ऊपर निकलेगा तो 3% का मूव बन सकता है, जिसकी चांसेस ज्यादा दिखते हैं मुझे। चांदी में रिबाउंड आया था, $77 पे बंद हुआ है अगर कॉमेक्स पे बात करूं तो, जिसमें नीचे $64 का लो लगाया था और हाईस पे बिल्कुल क्लोजिंग दी है फ्राइडे। तो मेरे को लगता है नीचे से जो 2 दिन बाजार बंद है, आप मूव दे रहे हो ऊपर, क्लोजिंग दे रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हम 2 दिन बाद ऊपर जाने चाहिए। तो मेरे को लगता है ऊपर के चांसेस ज्यादा है गोल्ड और सिल्वर में, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ट्रेड डील को लेकर क्लियरिटी मिल गई है पूरे मार्केट को, चाहे वो फ्रेमवर्क हो, चाहे आपको ये पता करना हो कि भैया $500 का भारत क्या खरीदने वाला है, $500 बिलियन का अगले 5 साल में, तो पीयूष गोयल साहब ने बता दिया है, कॉन्फिडेंस दे दिया है। अगर आप सोच रहे हो कि टेक्सटाइल पे कितना लगेगा, 18% लगेगा। आप सोच रहे थे श्रिम्प पे कितना लगेगा, 18% लगेगा। आप सोच रहे थे कि मैक्सिमम कितना लगेगा, तो 18% है। आपने सोचा कि किस किस प्रोडक्ट पे जीरो आ सकता है, तो आपको पता चल चुका है, जेम्स पे, डायमंड्स पे, कुछ आप स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स पे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, कुछ जेनरिक फार्मा प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ है। सब क्लियर पिक्चर हो गई है, अब कुछ नहीं सोचना। इंडिया में क्या क्या प्रोडक्ट जीरो टैरिफ पे आने वाला है, कितना प्रोडक्ट हमने कितना टैरिफ लगाया यूएस पे, सारी पिक्चर क्लियर है। तो अब बाजार को क्लियरिटी मिल चुकी है। स्टॉक्स टू वॉच की बात करूं तो ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं, ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आप सभी के साथ कुछ चीजें और शेयर करना चाहूंगा, रिजल्ट स्पेसिफिक एक एक करके। सबसे पहले वो स्टॉक्स जिन्होंने रिजल्ट पोस्ट कर दिए कल एक्शन में रहेंगे, प्रोजोन रियलिटी, एमजीएल, एसएमएस फार्मा, टार्क, क्वांटम पेपर्स, नाहार स्पिनिंग मिल्स, वीएसटी ड्रिलर्स, टीना रबर, उग्रो कैपिटल, शारदा एनर्जी, लेमन ट्री, इंडिया शेल्टर फाइनेंस, यूरो प्रतीक सेल्स, मुंजाल शोआ, अतुल ऑटो, एसबीआई, गोल्डियम इंटरनेशनल, हाईटेक पाइप्स, डायमंड यानी प्रताप स्नैक्स, वर्टोज लिमिटेड, जयंत एग्रो, ये कुछ स्टॉक्स हैं, जय भारत मारुति, जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, कल रिएक्ट करेंगे। वहीं बात करें दोस्तों कल डिविडेंड वाले स्टॉक्स की, तो पावर ग्रिड, बीईएल, कंटेनर कॉर्प, त्रिवेणी टर्बाइन, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट, आरती ड्रग्स और पृथ्वी एक्सचेंज, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। बात करें कल रिजल्ट्स की, बड़े नाम तो बीएससी, जायडस लाइफ साइंसेज, औरोबिंदो फार्मा, लिंडे इंडिया, ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा, केपीआर मिल्स, नवीन फ्लोराइन, चोला फाइनेंस, रेमको सीमेंट, अंपर एंटरप्राइजेस, फाइजर, ट्राइडेंट, जैन रिसोर्स, ये वो जो स्टॉक्स हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पोस्ट करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।